अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास खुश आमदीद कहता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत पे आपका डॉक्टर अदनान इलियास अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे लाइक करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, अपने मामलात जो हैं शेयर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि काफ़ी लोग माशाल्लाह आप सहब औलाद हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारी मेडिसिन से ये अल्लाह पाक की तरफ से सब कुछ हुआ है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ने ही करम फरमाया है माशाल्लाह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूरिक एसिड की जो अलामात हैं, उसकी वजूहात और इलाज बताने जा रहा हूँ। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत यूरिक एसिड में बेचारे मसाइल में फंसे हुए हैं, शादीशुदा लोग भी और यंग लड़के भी आजकल और बूढ़े लोग भी इस मर्द में मुब्तला हैं। यूरिक एसिड के बारे में बताता हूँ कि ये क्या है और क्यों पैदा होता है, इसका इलाज क्या है। असल में यूरिक एसिड एक जिस्म में, हमारे जिस्म में तेज़ाब होता है, उसको तेज़ाब बोलते हैं। यूरिक एसिड जो है एक तेज़ाब है जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में पैदा होता है। ये हमारे खुलिये और जो खुराक हम लोग खाते हैं इससे पैदा होता है। ख़वातीन में इसकी तादाद तकरीबन 65% के लगभग होती है, और जबकि मर्दों में इसकी तादाद जो है ये देख लें कि इनमें भी कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो यूरिक एसिड के मुब्तला हो जाते हैं। हमारे जिस्म में जो हमारे जिस्म में जो यूरिक एसिड हमारे जिस्म में जो यूरिक एसिड ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हमारे गुर्दे कुदरती तौर पर इसको पेशाब के ज़रिए खारिज कर देते हैं। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हमारे जिस्म में पैदा हो जाएं तो ये हमारे जोड़ों में जमा हो जाते हैं और गठिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जोड़ों में दर्द रहता है, और इसकी वजह से जोड़ों में सोजे और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। उनमें से जिनमें से सबसे बड़ी वजह गुर्दे की ख़राबी है कि गुर्दे इजाफी यूरिक एसिड को फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। इसके अलावा ज़्यादा जैसे इंसान, काफ़ी लोग जो है ना गोश्तखोर होते हैं, ठीक है, और ये मसला खून में कैल्शियम की ज़्यादती हो जाए, सिगरेट नोशी की जाए, शराब कसरत से पी जाए, खून में सुर्ख खुलियों की हद से बढ़ जाना। अगर जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इसकी अलामात क्या होती हैं? अलामात ये होती हैं कि टखने, एड़ियाँ, पाँव के अंगूठे और उंगलियों में दर्द होने लगता है, जो ऐसा सारे जिस्म में शुरू हो जाता है। और फिर चलने फिरने से भी इंसान रह जाता है, बहुत मुश्किल होती है चलने फिरने में, और खून में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। इसके अलावा जीन में जो है ना कमी होती है और पेशाब कम आता है और गाढ़े किस्म का आता है, गंदला होता है, ठीक है, और जलन के साथ आता है। अगर इसकी सही तरीके से फौरी इलाज ना किया जाए तो इसकी वजह से गुर्दे में पथरी वगैरह भी हो जाती है। और इसका जो मैं आपको इलाज बता देता हूँ, इसका इलाज होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त इलाज है। इसका एक ड्रॉप्स है, ये देखें, आर्टिका यूरेंस क्यू में, मदर टिंचर में आर्टिका यूरेंस क्यू मदर टिंचर में, इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है। ये 5 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आधे कप पानी में डाल के पीना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें तादाद जो है वो अपनी बराबर लेवल पे आ जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगा जो आपको बर्दाश्त से भी बाहर करेगा, आपको दर्द वगैरह पेन वगैरह करता है, ये ऐसी कंडीशन नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि वॉक वगैरह आप किया करें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल किया करें। ये ड्रॉप्स जो है ना लिख लें, मेरे नंबर भी लिखे हुए हैं दोनों, ठीक है, इसमें, और आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी लिखा हुआ है मेरा, इसमें मोबाइल नंबर है वो 0306437636, और व्हाट्सअप नंबर पे है 0333 0333 6361 ये मेरे भाई नंबर है। कोई मसला हो तो मुझे आप रब्ता कर सकते हैं मेरे भाई। और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखेंगे। आपका इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।